क्या हुआ ताबी? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी मेहरू की कॉल आई थी। हाँ तो क्या कहा है मेहरू ने? फराज ने मेहरू को धमकी दी है कि अगर उसने हसन की शादी अटेंड की तो वो उसको तलाक दे देगा। क्या? हाँ मेहरू बोलो। मैंने कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की तुमसे ताबी, मगर आज मेरे दिल में शिकायत है तुमसे, अम्मी से, सबसे। मेहरू मेहरू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब इससे क्या फर्क पड़ता है ताबी? तुम तो अपने सुकून में हो ना, तुम्हें तो अपने अना की परवाह है, अपने बड़े होने की परवाह है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं हंसूं रोऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो मेहरू? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? तभी वही हुआ है जो तुम्हारी अना का अंजाम होना था, जो तुम्हारी जिद का अंजाम होना था, वही हुआ है। मेहरू मुझे बताओ क्या हुआ है प्लीज। फराज ने मुझ पे हसन भाई की शादी पे आने पे पाबंदी लगा दी है। वो मुझे कह रहे कि अगर मैं हसन भाई की शादी में गई तो मुझे तलाक दे देंगे ताबी। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना इसकी जिम्मेदार तुम होगी। कोई और नहीं। ये तुम क्या कह रही हो मेहरू? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो पागल हो गया है क्या? वो ऐसा कह चुका है ताबी। मेहरू क्या हुआ ताबी? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी मेहरू की कॉल आई थी। हाँ तो क्या कहा है मेहरू ने? फराज ने मेहरू को धमकी दी है कि अगर उसने हसन की शादी अटेंड की तो वो उसको तलाक दे देगा। क्या? दिमाग खराब हो गया उसका? मैंने तुमसे कहा था ना कि फराज को बुला लो, लेकिन तुम भी अपनी जिद पर अड़ जाती हो। अब बताओ क्या करें, बोलो। मुझे नहीं पता। इधर लाओ। हमजा क्या मसला है तुम्हें? हमजा अपने खुद बनाओ, मैंने अभी बनाया अपने लिए। अपने खुद जाके तुम मुझे नहीं खिला सकते? नहीं मैं नहीं खिला सकती। नहीं बनाओ, साथ में खा लेंगे। नहीं मैं नहीं बना सकती फिर से। मैंने अपने बनाए। हमजा भाई बहन है आपकी। अंदर जाके अपने खुद बनाओ, मैंने अभी बनाया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? कश्माला आपी, मैंने अभी अपने लिए नूडल्स बनाए, मुझे खाने भी नहीं दे रहा। देखो कश्माला मुझे नूडल्स नहीं खिला रही। वानिया बहुत बुरी बात है, शेयर करो। भाई इतने अरसे बाद घर आया है। सी मैं भी ये कह रहा था, खुद तो फास्ट फूड खा कर अपने वेट अपना बढ़ा लिया है। कश्माला आपी अभी मुझे बॉडी शेम भी करेगा। अच्छा बस सना, इतना मसला है तो मैं एक और नूडल्स बना लाती हूँ। अच्छा नहीं, आप बैठ जाए, मैं कर लूंगी इसके साथ शेयर। गुड, थैंक यू कश्माला, तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून बरकरार होने लगा। वैसे ही सही कह रहे कश्माला आपी, आप ही इस पूरे घर को चलाती हैं। रियली गोइंग टू मिस यू। तुम दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो? रिलैक्स, कहीं नहीं जा रही, इधर ही हूँ मैं, रोज आया करूंगी। चलो अब दोनों नूडल्स खाओ, मैं मिल्कशेक भी बना के लाती हूँ। हमसे वापस करो। खा के दे रहा हूँ, खा के दे रहा हमसे हूँ, वापस करो। खा के दे रहा हूँ ना।
सही हो गया, एक बाइट अब वापस करो। हमजा एक बाइट हो गया ना तुम्हारा, वापस करो मुझे, वापस करो। तुम्हारा एक बाइट हो चुका है भाई। क्या इस दिन के लिए तुम्हारी बेटी को ब्याह कर लाई थी कि तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर हमारी खूब बेइज्जती करते फिरे? अरे दामाद अगर झोंपड़ी में भी रहता हो ना तो ससुराल में उसकी खूब इज्जत होती है। आप मेरी बात नहीं समझ रही शाहीन। अरे क्या समझूं मैं? अरे पहले वो तुम्हारी होने वाली बहू, जो भी बहू भी नहीं बनी, पहले ही हमारे पीछे पड़ गई, खूब हसन को हमारे खिलाफ भड़काया वर्गलाया। मगर मैं फिर भी ये सोचकर मैरू को ब्याह कर ले आई थी कि चलो यतीम बच्ची है। हमदर्दी में नहीं, मोहब्बत में ब्याह कर लाई थी। लेकिन हमारी मोहब्बत के सिले में तुम लोगों ने क्या किया? अरे जिल्लत के सिवा दिया है क्या हमें? खाला आप गलत समझ रही हैं। हम कोई सोच के नहीं गए थे कि वहां जाके हमने डेट फिक्स करनी है, बस वो बैठे बैठे हो गया। और वैसे भी घर की तो बात थी, हमने कौन सा फॉर्मेलिटी की कि हम दावत रखते, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। अरे बस कर दो ताबी, तुम तो रहने ही दो। मुझे पता है ये सब तुम्हारी मिली भगत है। अरे चलो फराज का ना ख्याल करती, कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल कर लेती, जो हर वक्त ताबियापी करती फिरती है। अगर ताबियापी को क्या भाई, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। नहीं शाहीन, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आपको पता है कि मैंने कभी भी अपनी औलाद में कोई फ़र्क नहीं रखा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम तो वहाँ बस शादी का जिक्र निकला और तय कर दी बात। अगर मुझे पता होता कि मेरी इस जल्दबाजी से आपको या फिर मेरी अपनी बेटी की दिल आज़ारी होगी तो यकीन जानिए मैं ऐसा कभी भी ना करती। मैंने गलती की है ना, इसलिए मैं आ गई हूँ ना अपने बेटे से माफ़ी मांगने। अरे खाला कैसी बातें कर रही हैं? वो तो उस दिन मैंने बस थोड़े गुस्से और खफगी में ऐसे बोल दिया था, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अब तुमने ना हसन की शादी के सारे मामलात देखने हैं, मेरा बेटा बनकर, दामाद की हैसियत से नहीं। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ताबिंदा मैडम, तुम्हारे टैक्टिक्स अब मैं तुम पर ही यूज करूंगा। तुमसे हुआ तुमसा हुआ,